ड्रैगन एक ऐसा जानवर जो हमें चिड़िया घर या फिर जंगलों के बजाय सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही नजर आता है। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि क्या माजी में ड्रैगन इस दुनिया में वजूद रखते थे, या फिर ये सिर्फ एक अफसानवी मखलूक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ड्रैगन से मुताल्लिक तारीख से जुड़े चंद हकाइक बताने की कोशिश करेंगे। ड्रैगन यूनानी लफ्ज़ से निकला है। यूनानी ज़बान में इसके मायने हैं तेज़ नज़र वाला। ड्रैगन की उभरी हुई आंखों पर ये मायने बिल्कुल फिट बैठते हैं। लातीनी ज़बान में ये लफ्ज़ ड्रैको बन जाता है, जिसका मतलब है एक बहुत ही बड़ा अज़दहा। ड्रैगन्स का सबसे पहला जिक्र मेसोपोटामिया यानी दिजला और फरात की कदीम तहजीब में तकरीबन 4000 साल कबल मिलता है। इस ड्रैगन का नाम तैमत था और ये पानी में रहने वाली एक मादा ड्रैगन थी जिसे बाबुल के देवता मरदोक ने हलाक किया था। इस कहानी से मिलती जुलती एक कहानी हिंदुस्तानी कल्चर में भी पाई जाती है। हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद के मुताबिक वृत्रा नामी एक ड्रैगन जो कि पानी में रहता था, इसे हिंदुस्तानी तारीख में असुर कहा गया है, यानी उसे एक विलन से तशबीह दी गई है। फिर उसे हिंदुओं के देवता इंद्रदेव ने एक खून रेस मुआरके के बाद हलाक कर दिया। कदीम यूनानी तहजीब में भी इस तरह की एक कहानी मौजूद है जिसमें एक बहुत ही बड़े अजदहे नुमा मखलूक का जिक्र किया गया है। इसका नाम टाइफून था। यूनानियों के मुताबिक ये इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इसने सबसे ज़्यादा ताकतवर देवता ज़्यूस को उसके मकाम से हटाने की कोशिश की। इसके बाद ज़्यूस और इस ड्रैगन यानी टाइफून के दरमियान एक जंग हुई जिसमें ज़्यूस ने टाइफून को शिकस्त दी और इसे हलाक कर दिया। यूनानियों ही के मुताबिक एक कदीम यूनानी हीरो हरकलीज ने भी एक ड्रैगन को हलाक किया था जिसका नाम हाइड्रा था और ये भी पानी के अंदर ही रहता था। इसके साथ साथ ड्रैगन का जिक्र दुनिया की सबसे कदीम कहलाई जाने वाली दास्तान गिलगामिश में भी मौजूद है, जिसमें इस दास्तान का हीरो यानी गिलगामिश एक मुंह से आग उगलने वाली ड्रैगन को कत्ल करता है। गर्ज दुनिया की तमाम कदीम तहजीबों में इस तरह की कहानी मिलती है जिसमें एक हीरो मुंह से आग उगलने वाले ड्रैगन को हलाक करता है। इस कहानी में ड्रैगन को एक मनफी यानी विलन के किरदार में दिखाया गया है, जबकि चीन दुनिया की वो वाहिद तहजीब है जहां ड्रैगन को एक मुकद्दस और मज़बूत हैसियत हासिल है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तानी माशरे में बादशाह को दिल्ले सुबहानी और महाबली जैसे अलकाबात से पुकारा जाता था, इसी तरह चाइना के हुक्मरानों को ड्रैगन फेस कहा जाता था, जिसे वो अपने लिए निहायत ताज़ीम का सबब समझते थे। ड्रैगन को चाइना की तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, जिनका तस्करा चाइना की लोक कहानियों में आम है। सबसे ज़्यादा मकबूल कहानी 9 सन्स ऑफ ड्रैगन की है। इसी तरह चाइना का कैलेंडर जिसमें 12 जानवर शामिल हैं, इनमें ड्रैगन वाहिद ऐसा जानवर है जो कि आज के ज़माने में मौजूद नहीं। इसके अलावा कैलेंडर में मौजूद तमाम जानवर जैसे लोमड़ी, चूहा, खरगोश, बंदर वगैरह वगैरह सब इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, ड्रैगन का तस्करा सिर्फ तारीख की अफसानवी दास्तानों तक ही महदूद नहीं, बल्कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्रैगन का जिक्र ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबल में भी मौजूद है। अय्यूब की किताब चैप्टर 41 में लेवथान के नाम से एक जानवर का तस्करा मिलता है। ना मैं इसके आज़ा के बारे में खामोश रहूंगा, ना उसकी बड़ी ताकत और खूबसूरत डील डोल के बारे में। इसके ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के किवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है, उसकी ढालें उसका फख्र हैं जो गोया सख्त मोहर से पेवस्ता की गई हैं। उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं। उसकी आंखें सुबह के पपोटों की तरह हैं। उसके मुंह से जलती हुई मशालें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ाती हैं। उसके नथनों से धुआं निकलता है गोया खोलती देग और सुलगते सरकंडे से। उसकी सांस कोयलों को दहका देती है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। ताकत उसकी गर्दन में बसती है और दहशत उसके आगे आगे चलती है और वो हर ऊंची चीज को देख लेता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इस लेवथान नामी मखलूक के बारे में बाइबल में मौजूद हैं। बाइबल में जो तफसील लेवथान के बारे में बयान की गई है वो तकरीबन एक ड्रैगन का हुलिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की तमाम तहजीबों में ड्रैगन का तस्करा मौजूद होने के साथ साथ मुख्तलिफ मजहबी किताबों में भी ड्रैगन की निशानदही की गई है।
تو آئیے اب بایولوجیکلی اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی جانور اپنے منہ سے آگ اگل سکتا ہے؟ تو دوستو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے جاندار موجود ہیں جو اپنے جسم میں الیکٹریسٹی کی بہت بڑی مقدار پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ یہی الیکٹریسٹی اسپارک پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا کردار ان آگ پکڑنے والی گیسز کا ہے جو کہ کسی جاندار کے منہ سے خارج ہوتی ہوں۔ اس مثال کو سمجھنے میں ہم ڈائناسور اور ڈریگن کی باقیات یعنی مگرمچھ سے مدد لیں گے۔ ایک مگرمچھ اپنے شکار کو اس کی ہڈیوں سمیت نگل لیتا ہے اور اسے بہت آرام سے ہضم بھی کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے معدے میں پائے جانے والی گیسز اور اس کا گیسٹرک ایسڈ ہیں۔ مگرمچھ کے معدے میں جو گیسٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے وہ کسی بھی جاندار کے گیسٹرک ایسڈ سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس ایسڈ کی مدد سے ایک مگرمچھ 6 انچ موٹی ایک سلاخ تک کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ایک جاندار آگ کیسے اگل سکتا ہے؟ اس سے تو اس کا اپنا منہ جل جائے گا۔ تو دوستو اس کا جواب میں صرف ایک تصویر سے دینا چاہوں گا۔ یہ کرتب دنیا کے ہر حصے میں عام ہے۔ اس میں ایندھن ایک زبردست پریشر کے ساتھ منہ سے خارج کیا جاتا ہے اور ایک اسپارک اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی اصول سگریٹ جلانے والی لائٹر میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ دنیا میں جانداروں کی ایسی بہت سی اقسام ہیں جو تیزی کے ساتھ معدوم ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں انہیں نہ دیکھ پائیں، تو جب کوئی بوڑھا ان کے سامنے ایسی کسی جاندار کا ذکر چھیڑے گا تو وہ بھی اسے ایک افسانوی داستان ہی قرار دیں گے۔ جیسے ڈائناسور کے فوسل دریافت ہونے سے قبل دنیا ڈائناسور کو بھی ایک افسانوی جاندار ہی کہا کرتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈریگن واقعی اس دنیا میں موجود تھے، لیکن ماضی میں ان کا اس دنیا میں موجود ہونا کوئی زیادہ حیرانی کی بات بھی نہیں ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔